हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बहुत सारे लोग इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो रीडिंग और मैसेजेस वही लीजिए जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। अगर आपको नहीं सुननी वाली रीडिंग अपने पर्सन से रिलेटेड, तो यू कैन मूव ऑन और आप दूसरी रीडिंग्स देख सकते हैं। बहुत सारी रीडिंग्स बहुत सारे टाइटल्स के साथ चैनल पे अवेलेबल हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये टाइमलेस होगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप कंट्री कोड 92 पाकिस्तान का ऐड कीजिए और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए। एसएमएस और कॉल से गुरेज करें। शुक्रिया। जहाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार है। और यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल। तो अगर डिटेल रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं मिलता, तो यू कैन आस्क सिंगल क्वेश्चन। ऑलराइट, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है। वॉट आर दे थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। वॉट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, टावर। किसी सिचुएशन में स्टक हैं और ऑब्जर्वेशन फेज बहुत डीप चल रहा है। जजमेंट, किसी सिचुएशन के रिज़ॉल्व होने का वेट कर रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लग रहे हैं विद द टावर एंड विद एट ऑफ सॉर्ड्स। ये सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं की थी उन्होंने कि ऐसा लाइफ में ऐसा फेज़ आएगा। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इस वक्त किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है। जो कुछ भी है अपने ओन पर अकेले तन तनहा अपने आप को थामे खड़े हुए हैं। और सोच में तो डेफिनेटली एट ऑफ सोर्ड से कुछ सोचने ही की सलाहियत में नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा डीप इनर सोल सर्चिंग, खामोशी से अपने आप को, अपने मामलात को, अपनी तमाम चीज़ों पे रिफ़्लेक्ट करना। इस सिचुएशन से काफ़ी परेशान हैं जो लाइफ में हुई है, आपसे रिलेटेड हुई है या जनरली। देर इज़ समथिंग थंडर स्टॉर्म, कोई ऐसा टावर मोमेंट लाइफ में आया हुआ है जिसकी वजह से जितना जल्दी चाहते हैं कि रिज़ॉल्व हो जाए और इस प्रॉब्लम से ये रिलीज़ हो जाएं। बिकॉज़ बहुत हैवी हो रहा है इनके ऊपर। बिकॉज़ इतना ज़्यादा सोचना और कुछ भी ना करना, यानी ऐसी सोच जिसमें कोई सलूशन ही नहीं नज़र आ रहा, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। एंड दे आर वेटिंग फॉर दिस फेज़ कि किसी तरीके से फेज़ एंड हो जाए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसी, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। काफ़ी हैवी है। अगर सोचों के हिसाब से देखें तो आपके पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ अपने सोच पर एक सेल्फ़ कंट्रोल लिए हुए हैं। वरना इस वक्त जहाँ पर लाकर बांधा है, छोड़ा है, जो इस वक्त के सर्कमस्टांसेस हैं, जो सूरत हाल है, उसमें काफ़ी परेशानी का आलम है। या तो किसी से इनकी लड़ाई हुई है या कोई पार्टी इनके अगेंस्ट हो गई है, और ये बहुत जल्द चाहते हैं कि इस फेज़ से निकल आएँ। जो मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, बिकॉज़ जजमेंट कार्ड में एक थकावट नज़र आ रही है, ट्रबलेंस नज़र आ रहा है। और एट ऑफ सोर्ड्स, जो सोच रहे हैं तदबीर उल्टी हो रही है। जो अक्स कर रहे हैं यानी एज्यूम कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी उल्टा पड़ रहा है। तो समझ नहीं आ रहा, अपने ही आप को देख रहे हैं, अपना ही आप नहीं संभाला जा रहा। इस वक्त काफ़ी हद तक देखा जाए तो काफ़ी परेशानी के आलम में है, और यही चीज़ें सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से घेरे में लिए हुए हैं। तो अभी तक के कार्ड्स तो थोड़े से हैवी नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की करंट थिंकिंग, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन एंड किंग बोथ, वाओ।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग, सजिटेरियस और अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सजिटेरियस और कैप्रिकॉन दो मेजर आर्कानाज हैं, लेकिन अर्थ साइन ओवरऑल फैला हुआ है। आपके पर्सन आपको ऑब्ज़र्व करते हैं और इस ऑब्जर्वेशन में आप फ्रेम में हैं। आपके पर्सन के दो दिमाग हुए हुए हैं। इस पूरे ऑब्जर्वेशन फेज़ में अगर उनको कोई होप नज़र आ रही है तो आपकी फॉर्म में नज़र आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अभी ये ख़ुद स्टेबल नहीं है, अभी ये ख़ुद एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ इनका ख़ुद अपना आप नहीं संभल रहा। लेकिन ये आपको सोच रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग कि जैसे ही ये इस सिचुएशन से निकलेंगे ये डेफिनेटली आपको बताएंगे कि किस प्रॉब्लम से गुज़रे हैं। और इस फेज़ में गुज़रने में इन्होंने आपके लिए, आपके बारे में जो सोचा है, एक रियलाइज़ हुआ है इनको कि यू आर एक्चुअली एवरीवेयर। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑल्दो आप अपनी तरफ हैं, ये अपनी तरफ हैं, ये दोनों का देखा जाए तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर आप देख सके तो, अगर आप इसको सेंस कर लें तो ये बिल्कुल एक जोड़ा बन गया है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद एक पॉइंट पर आकर काफ़ी अरसे से आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं और आपके पर्सन लिटरली आपको ऐसी वाइब भेजते हैं और इस वक्त उनको बिल्कुल उनके दिल से, जिसे कहना चाहिए ना, उम्मीद सिर्फ एक ये नज़र आ रही है, क्योंकि तमाम लाइफ के फेजेस को जब वो इस प्रॉब्लम की सिचुएशन में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सूदिंग एलिमेंट और पीसफुल एलिमेंट आपकी फॉर्म में उनको बार बार जैसे कहते हैं ना, एक रिफ्लेक्शन, एक लाइट पड़ रही है। लेकिन उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं, अभी मेरी हालत बैलेंस नहीं है, मेरे सेंटिमेंट्स और मेरे फाइनेंसेस बैलेंस नहीं है, अभी मैंने आग में मुंह दिया हुआ है या आग में हाथ दिया हुआ है, मैं कैसे अभी ख़ुद संभलूँ तो फिर करूँ। लेकिन जब कभी भी इनका लाइट मोड होता है तो जो पहला इंसान इनके जहन में ख़याल के तौर पर आता है वो आपके आता है, सोचते ये आपके मुताल्लिक़ हैं। हाँ, ये है कि कभी कभी बिल्कुल अपने आप को सेटल समझ रहे हैं, कभी बिल्कुल अपने आप को शेकी समझ रहे हैं, और ये बहुत जल्द आपसे बात करके आपको ये बात बताना चाहते हैं कि इस फेज़ में इन्होंने आपके मुताल्लिक़ बहुत कुछ सोचा है। शायद ये चेज़र हैं, कमिटमेंट से डरते हैं, भाग जाते हैं, फेस नहीं करते हैं आपको, जबकि आपने अपना पॉइंट क्लियर करके आप साइड पर हो गए हैं एंड आपको नहीं अगर उस तरीके का रिस्पांस मिला, 6 ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में अगर आपको नहीं इक्वल गिव एंड टेक मिला तो इन्होंने आपको ना जाने दिया और ना रोका। तो उस फॉर्म में आपने सोचा कि भाई एटलीस्ट अपने हिसाब से तो अपनी ज़िंदगी जी जाए, जो कुछ करना है अपने हिसाब से तो करें, आप रुके नहीं। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट भी बनाया, अपने ऊपर काम भी किया, और ये चीज़ इनको काफ़ी हिट भी की कि आप किसी भी तरीके से इनके ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हुए, जो ये बात बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं अभी। और ऊपर का जो इनका पोर्शन है, जो ऊपर इनकी जितनी भी सोचें चल रही हैं, उसमें मेजर एलिमेंट अगर ज़िंदगी में तमाम मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए अगर मैं कहूँ तो एक अच्छी बात यही है कि आपका साथ इनको अच्छी यादें दिलाता है, अच्छा साथ दिलाता है, एंड दे लिटरली वांट टू गिव यू समथिंग, दे वांट यू राइट नाउ, दे आर फीलिंग फॉर यू। और इनको ये भी एहसास होता है कि अगर ये आपको अप्रोच करें, आपसे डिस्कस करें तो आप डेफिनेटली अवेलेबल होंगे, लेकिन इस वक्त इनका माइंडसेट जो है वो ठीक नहीं है। ये या तो बिल्कुल एक्सट्रीम उसमें चले जाए, मतलब पोल्स अपार्ट सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, और जो भी फेज़ इनकी लाइफ में आया हुआ है ये फॉर श्योर जब ये सेटल हो जाएगा तो ये द फर्स्ट पर्सन टू होम ही इज़ और शी इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट विल बी यू। ये तो बिल्कुल क्लियर है। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स, येस। पैशन ये जमा कर रहे हैं अपने अंदर, यहाँ पे भी डेविल एनर्जी है जो कि ऑब्सेशन को, नेगेटिव एनर्जी को, कंट्रोलिंग को, अपने जज्बात को बड़े नेगेटिव वे में, जिसे कहना चाहिए एक अच्छी एनर्जी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस कॉम्बिनेशन के साथ ये डेविल कार्ड आया है, इट लुक्स लाइक कि ये कहते कुछ हैं कि अगर ये बावर कराते हों कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम मेरी ज़िंदगी में हो या नहीं हो, लेकिन इनको ये बात कहने में और अमली तौर पर इस बात को झेलने में विद द टेम्परेंस कार्ड बहुत मुश्किल हो रही है। बिकॉज एक 6 ऑफ पेंटिकल से जो बैलेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप का, वो है ही यही कि ये आपको एक्सक्लूड करके नहीं रह सकते। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम।
जैसे ये राइट टाइम आएगा तो वही वाली बात कि जो पहली चीज़ ये करेंगे वो यही करेंगे कि ये आपको डेफिनेटली बताएंगे कि इन्होंने आपके लिए क्या सोचा और आपके लिए इन्होंने क्या फीलिंग्स इन्होंने रखी हैं. लेट्स सी मोर. आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं. मसला ये होता है इंसान अपने आप से डिटैच करवा देता है और फिर उसको ख़ुद उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं होता कि वो डिटैच करने के बाद ईगो में चला जाता है और फिर ना एक्सप्रेसिव होता है, लेकिन सोच इतना रहा होता है कि वो एनर्जी जब आप रिसीव करते हैं अपने पर्सन की तो फिर डिस्टर्बेंस होती है. फिर आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं तो उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है कि देखो मेरी तरफ पलट कर आ गए या आ गई, तो देखा मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मेरे ही ये पीछे पड़े हुए ये ही चेज़र हैं. जबकि वो पुल जो होता है वो पुश एंड पुल दोनों तरफ से हुआ होता है, लेकिन एक कॉन्शियस एफ़र्ट करता है और एक फ़िज़िकल एफ़र्ट करता है. तो फ़िज़िकल एफ़र्ट तो नज़र आ जाती है, लेकिन कॉन्शियस एफ़र्ट माइंड गेम होता है. और ये इस वक्त यही कर रहे हैं कि इन्होंने शायद आपको बाय वर्ड्स ये कहा हो कि अभी मैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, तो आई एम नॉट अवेलेबल, लेकिन एक्चुअली डिटैच होकर ये आप ही के मुतालिक सोच रहे हैं. और इनको एक ही उम्मीद नज़र आ रही है कि जब मैं अपनी फेस से गुज़र जाऊँ तो फिर मैं कांटेक्ट करूँ. लेट्स सी मोर. इनके माइंड में क्या चल रहा है. फ्रेंडलीनेस, ओके. लेटिंग गो. यकीनन आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ है मोमेंट टू मोमेंट, संभल कर चलने वाला, फूंक फूंक के कदम. अवेयरनेस, देखें वाकफियत वाली बात. गोइंग विद द फ्लो. अभी तो ये बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में अलोननेस. हर जगह पर एक तन्हाई वाली बात है. तो जो भी है शायद ऐसे फेज से गुज़र रहे हैं जहाँ ये बिल्कुल कॉर्नर हुए हुए हैं, आइसोलेट हुए हुए हैं, और उस आइसोलेशन में इनको बहुत डीप ऑब्जर्वेशन और डीप रिफ्लेक्शन का टाइम मिल रहा है. विद द हाई प्रीस्टेस, टावर मोमेंट, जजमेंट, अलोननेस, क्विंग ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे कार्ड्स बिल्कुल अकेले सोचने वाले कार्ड्स हैं. और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस वक्त चीज़ें, हालात इनके कंट्रोल में नहीं है. इस वक्त जो सिनेरियो इनको जहाँ लेकर जा रही है वहाँ जा रहे हैं. हाँ, ये एक चीज़ जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो चीज़ इनको इस वक्त पीस और होप दे रही है वो आपका साथ है. तो दे रियली वांट दिस थिंग टू हैपन कि लाइट एनर्जी में ही रहे लेकिन रिश्ता बरकरार रहे. और जो भी पास्ट में होगा, जो भी हुआ अब तक, अगर उस किसी भी सिचुएशन ने आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया है तो वो डेफिनेटली आपसे बातचीत करके आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि इसको अब पास्ट को जाने दो एंड अब हर लम्हे को जियो. मोमेंट टू मोमेंट, यानी संभल संभल कर, फूक फूक का कदम रखना. बिकॉज इनको जो इस वक्त रियलाइज़ हो रहा है वो शायद आज से पहले इनको रियलाइज़ नहीं हुआ. एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली द रिलेशन, इट्स अबाउट एवरीथिंग इन देयर लाइफ. जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में इस वक्त है, इनको बहुत डीप रियलाइज़ हो रहा है कि ये किस किस फेजेस से गुज़र रहे हैं और क्या क्या चीज़ें किस किस टाइम पर कौन कौन कहाँ कहाँ मौजूद था. और उसमें आपकी एनर्जी डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऑल एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में रही हैं, हो रही हैं या होंगी, उसमें जो सबसे खुशी वाली बात है वो आपका साथ है. और आपकी जिस तरह से ग्रोथ हुई है उसमें डेफिनेटली इनको लग रहा है कि भाई अगर हम मिले भी किसी पर्पस के लिए हैं तो अपने पर्पस को अपनी अपनी जगह पे अचीव करें, लेकिन साथ रहें. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक अर्ज जो है वो नज़र आ रही है. लेट मी सी मोर. व्हाट आर दे थिंकिंग. आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं. मैसेज ऑफ कंसर्न, ओके. मैसेज अगेन, ऑल राइट. मेल नंबर 1, फॉल्स पर्सन. आपको कोई स्टॉक कर रहा है और इनका अकाउंट कोई चेक कर रहा है. बैड हेल्थ, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है. किसी की घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग की हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब है. आप मेडिकल फील्ड से हैं, ये मेडिकल फील्ड से हैं, नर्सिंग कोई करता है. आप शायद सस्पेक्ट कर रहे हैं या आपको इंट्यूट हो रहा है कि आपको इनके मुताल्लिक कोई ख़तरनाक, अल्लाह ना करे, कोई आपको बुरी ख़बर मिलेगी. ये दोनों तरफ भी हो सकता है.
आप इनका सोशल मीडिया आप भी चेक कर रहे हैं, ये आपका चेक कर रहे हैं, और इनके अकाउंट से कहीं ना कहीं से हर चीज़ एग्ज़ामिन कराई जा रही है, और उस एग्ज़ामिनेशन में कोई भी एक ऐसा सस्पेक्शन जो किसी भी तरह से नज़र आ रहा है, वो तमाम डिटेल इंक्वायरी हो रही है। ये दो कार्ड्स ज़रा ज़्यादा अपने साथ मैसेज रख रहे हैं, और ये आपकी तरफ से कंसर्न है, आप इनकी तरफ से कंसर्न है। दे नो कि ये आपकी लाइफ का एक मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे पर डाउट्स हैं, और वो शायद पुरानी बातों की वजह से डाउट्स होंगे। लेकिन अब जो लाइफ का एक फ़ेज़ है, आई थिंक ये जो ऑब्जर्वेशन और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, एक जब इंसान की तबीयत भी ख़राब होती है तो भी देखें फिर से कंसर्न आया है। तो दैट मीन्स कि जो मैं कंसर्न वाली बात करी थी कि ये आपकी तरफ से कंसर्न है, आप इनकी तरफ से कंसर्न है, और यहाँ पर सीरियसली कंसर्न है। कोई सीरियस मैटर ज़रूर इनकी लाइफ में चल रहा है जिसको ये जल्द से जल्द चाहते हैं, तभी जजमेंट का कार्ड आया कि जल्दी से ये फेज़ कंप्लीट हो। तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। लेट्स सी मोर, और एनर्जी में चेक करती हूँ ज़रा, बल्कि यहाँ से देखती हूँ। गिव अस मोर आंसर्स, गिव अस मोर आंसर्स। इनके पर्सन की लाइफ में व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। द फेट्स, ऑलराइट। द ट्राइब, yang, they literally want help, एक डिवाइन हेल्प चाहिए इनको, बिकॉज इस वक्त शायद ये खुद नहीं समझ पा रहे इनकी लाइफ में ये जो फेज़ आया है, ये किसी की बद्दुआ है, ये किसी की दुआ है, इनके हाथ से खुद कुछ हुआ है, सब लपेटे में हैं, सबके सब लपेटे में हैं, और ये किसी न किसी तरीके से अपने आप को ये एक्सेप्ट करवा रहे हैं कि चलो जो किस्मत में लिखा हुआ है यही नसीब में है, ये होगा। एंड दे आर वेरी क्लियर दैट दे वांट यू नाउ। विद द यांग एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी है, नंबर 1 एनर्जी है, और ये बहुत एक्टिव है। आई मीन दे आर श्योर कि नाउ अब इनको कोई झिझक नहीं है ये बोलने में, ट्रुथ टू बी टोल्ड। सी, अब इनको जो जिसे कहते हैं ना अकल ठिकाने आ जाने वाली बात, इनको अब जिस तरीके से पता चला है सच्चाई का, दे वांट दिस न्यू लाइफ टू हैपन विथ यू, और ये अब किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही इनकी तरफ से तमाम चीज़ें ठीक होंगी तो दे आर गोइंग टू अप्रोच यू एंड दे आर गोइंग टू सेटिस्फाई यू दैट किसी भी फॉर्म में, ये जो प्लेफुल एनर्जी आई थी फ्रेंडलीनेस की, दे वांट टू बी विथ यू। ये आई कैन सी व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड, क्या हुआ है असल में जो इनकी इतनी हैवी एनर्जी सोचों में आ रही है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, इस वक्त इनके साथ क्या हुआ है, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। इनको जिस चीज़ की क्लैरिटी मिली है, इनकी फ्रीडम अभी लॉक हुई हुई है, इनकी आज़ादी अभी लॉक हुई हुई है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स दे आर इन ट्रबल, और इस ट्रबल में इस वक्त ये अपने जहन से नहीं अपने दिल से ज़्यादा परेशान है। ये इमोशनल और सेंटी हुए हुए हैं, इसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स इनकी सोचों में आ रही है। होता है ना, इंसान मसले में आता है तो वो जहन से सॉल्यूशंस की तरफ जाता है। इस वक्त जो प्रॉब्लम आई हुई है, ये मिस भी कर रहे हैं, पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, सपोर्ट मिस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड वे में सोच रहे हैं। और अभी जो इनकी लाइफ में हुआ है, इनकी फ्रीडम लॉक हो गई है। कोई, जैसे मैंने कहा ना, चेक एंड बैलेंस हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है, लिटरली इंस्पेक्शन हो रहा है, इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, कोई ना कोई जानकारी हो रही है,
उसमें जो इनको क्लैरिटी मिली है उसमें ये दिल से तमाम फैसले सोच रहे हैं, इसीलिए एनर्जी हैवी आई है। तो लेट्स सी, प्रे कीजिए इनके लिए, ये जिस भी फेज़ में हैं ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो थोड़ा सा इनको सपोर्ट कीजिए, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो प्रे कीजिए। एंड लेट्स सी, मैसेज डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, कोई ना कोई न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, वो आपको मिलेगी। तो कीप प्रेइंग। द ओनली थिंग, द बेस्ट है, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन डू, द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर पर्सन, प्रे, दुआ कीजिए। आपको भी और बाकी सबको भी और आपके पर्सन को भी खुदा ताला अपनी अमान में रखे, और जो भी इंसान है जिसकी भी जो मुश्किल है, जो भी फेज़ है, बस उससे उसको गुजर जाने की तौफीक दे। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।